जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज हम आप लोगों के बीच में जिस प्रसंग के साथ उपस्थित हैं उस प्रसंग का विषय यह है कि आखिर ईश्वर का भोजन क्या है। भगवान जो है वह किस चीज़ का भोजन करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का कुछ न कुछ भोजन, बिना भोजन के कोई रह नहीं सकता है। तो ईश्वर है, तो ईश्वर का भोजन क्या है, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे नए व्यूवर हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे और जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि भगवान या ईश्वर का भोजन क्या है। तो दुनिया में कोई भी बिना भोजन का नहीं रह सकता है। भोजन सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जिस प्रकार से हम लोग सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वनस्पति सब भोजन अपना तैयार करते हैं और किसी न किसी रूप में भोजन करते हैं, तो उसी प्रकार से ईश्वर भी अपना भोजन करते हैं। तो ईश्वर का भोजन है क्या? देखिए, ईश्वर का भोजन अहंकार है। ईश्वर अहंकार को खाते हैं। जहां भी अहंकार होता है तो उसी अहंकार को ईश्वर खा लेते हैं। तो ईश्वर अहंकार को ही अपना भोजन, अपना ग्रास बनाते हैं। तो ईश्वर किसी का अहंकार रहने नहीं देते हैं। और विशेष करके अगर कोई ईश्वर का भक्त है तो उसके अहंकार को तो वह हर स्थिति में नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार जो है दंभ है, और यह हमारे मन में जब अहंकार आकर के बैठ जाता है तो हमारे सारे पुण्यों का नाश कर देता है। हमारे सारे पुण्य कर्म जो है अहंकार के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और ईश्वर यह कभी नहीं चाहते हैं कि जो हमारा भक्त है उसका किसी भी प्रकार का पुण्य नष्ट हो, उसका कोई अहित हो। इसीलिए जो ईश्वर का भक्त रहता है उसके अहंकार को तो ईश्वर सर्वप्रथम नष्ट कर देते हैं। उसके अहंकार को वह खा जाते हैं, उसके अहंकार को तोड़ देते हैं। तो आइए हम अपनी बात को एक प्रसंग के माध्यम से आप लोगों के बीच, एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ जी हैं, और विष्णु भगवान का जो शस्त्र है, नारायण शस्त्र जिसको, वह क्या है? चक्र सुदर्शन। तो भाई विष्णु भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, साक्षात नारायण हैं। तो स्वाभाविक है कि नारायण का जो वाहन और नारायण का जो शस्त्र, तो इन दोनों को, गरुड़ जी को और सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया। तो गरुड़ जी को अहंकार यह हो गया कि मुझसे तेज गति दुनिया में किसी की नहीं है, कि मैं दुनिया में सबसे तेज गति से चल सकता हूं। और सुदर्शन चक्र को यह अहंकार हो गया कि मुझसे कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि मैं नारायण का शस्त्र हूं, मैं नारायण शस्त्र हूं। तो दुनिया में कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता है। और यह दोनों लोग अपने अहंकार में चूर हो गए। तो जब यह बात विष्णु भगवान के संज्ञान में आई तो उन्होंने कहा कि मेरे भक्त, यह दोनों मेरे भक्त हैं, गरुड़ भी मेरा भक्त है और सुदर्शन भी मेरा भक्त है। और यदि
दोनों के अंदर यह अहंकार रहेगा ज़्यादा समय तक तो इनके सारे पुण्यों का नाश कर देगा। इसीलिए इस अहंकार को तोड़ना, इस अहंकार का नाश करना बहुत ही जरूरी है। तो गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने एक लीला की। क्योंकि विष्णु भगवान ही त्रेता युग में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए और पापियों का नाश किए। तो जब त्रेता युग में विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे तो भगवान राम के साथ में क्या कौन थे? हनुमान जी, बजरंग बली। और सभी लोग जानते हैं बजरंग बली के प्रभाव को। तो विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी, आप जाइए और फला पर्वत पर एक बंदर है और उस बंदर को बुला लाइए, जाकर कहिएगा कि आपको विष्णु भगवान ने बुलाया है। और सुदर्शन चक्र से कहा कि हे सुदर्शन चक्र, आप दरवाजे के बाहर पहरा दीजिए और बिना मेरी अनुमति के कोई भी अंदर मत आने पाए। तो सुदर्शन चक्र ने कहा एकदम प्रभु, बिना आपकी मर्जी के काल भी अंदर नहीं जा सकता है। और गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु मैं अभी जा रहा हूं अपने बेग से और तुरंत लेकर के अभी आ रहा हूं। तो गरुड़ जी गए, तत्काल अपने बेग से उस जगह पे पहुंच गए जहां पर वह हनुमान जी एक वृद्ध बंदर के रूप में बैठे हुए थे। तो गए तो गरुड़ जी ने कहा कि चलिए और आपको विष्णु भगवान ने बुलाया है। तो हनुमान जी मुस्कुराए और कहे भाई देखो, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ विष्णु भगवान के बुलाने पर। तो गरुड़ जी ने कहा अरे विष्णु भगवान ने बुलाया, आप कह रहे हैं मैं नहीं जा सकता हूँ, हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा हाँ भाई, उन्होंने कहा अभी मैं टांग करके ले चलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। तो गरुड़ जी ने बड़ा प्रयास किया कि इनको अपने पंजों में फंसाकर अपने चोंच में दबा करके, लेकिन इनका सारा प्रयास विफल रहा। यह हनुमान जी को टस से मस तक नहीं कर पाए और अंत में फिर वहां से मुंह लटका करके आए। जब आए विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने जब देखा गरुड़ जी का मुंह धरा हुआ है तो उन्होंने कहा अरे गरुड़ जी, आप उस बंदर को नहीं लेकर के आए। इन्होंने कहा अरे प्रभु, वह बंदर बहुत जिद्दी है। मैंने बहुत बार कहा कि विष्णु भगवान ने आपको बुलाया है, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और मैंने भी बड़ा प्रयास किया लेकिन मेरा सारा प्रयास विफल रहा। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है गरुड़ जी, आप एक बार और जाइए और जा करके अब की उस बंदर से कहिएगा कि तुमको प्रभु राम ने बुलाया है। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु फिर जो है वो आएगा नहीं, बहुत जिद्दी बंदर। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार और प्रयास करो और जा करके बस इतना कह दो कि तुमको प्रभु राम ने बुलाया है। तो गरुड़ जी गए और तो हनुमान जी ने कहा अरे फिर आ गए। जिन्होंने कहा हाँ। तो कहे कि लेकिन मैं जाने वाला तो हूं नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा लेकिन आपको प्रभु श्री राम जी ने बुलाया है। और ज्यों ही हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम सुना और त्यों ही हनुमान जी उठ करके खड़े हो गए और कहा कि मेरे प्रभु ने, मेरे आराध्य ने मुझको बुलाया है, मैं अभी तुरंत जा रहा हूं। तो गरुड़ जी ने कहा ऐसा करिए कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको लेकर के अभी तुरंत, मेरा इतना तेज वेग है कि अभी मैं मिनटों में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करिए हे खगराज, आप जाइए और मैं पहुंच जाऊंगा। तो चूंकि गरुड़ जी जान गए थे कि जिद्दी बंदर है, मेरी बात तो मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा बताइए, अगर मेरे साथ चलते तो भी मैं तुरंत लेकर के पहुंच जाता और ये कह रहे हैं कि बाद में जाऊंगा। लेकिन गरुड़ जी वहां से चल दिए।
और गरुड़ जी वहां से चले, तब तक हनुमान जी अपने वेग से जब वहां से चले तो गरुड़ जी अभी वहीं पर कुछ ही दूर निकल पाए थे और तब तक हनुमान जी आ गए जहां पर विष्णु भगवान थे। और जब आ गए तो जब हनुमान जी जाने लगे विष्णु भगवान के पास, तब तक उन्हें सुदर्शन चक्र ने रोक दिया। कहा, अरे कहाँ जा रहे हो बिना मेरी अनुमति के? अंदर किसी को नहीं जाना है, प्रभु का आदेश है। इन्होंने कहा, ऐसा है भैया, आप हटिए मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दीजिए। सुदर्शन ने कहा कि यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अभी तुम्हारे गर्दन को काट दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, काट दो। और सुदर्शन जो ही आगे बढ़े तब तक हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने हाथ में पकड़ा, अपने मुंह में दबा लिए और मुंह में दबा करके और वह आ गए विष्णु भगवान के पास। और आए तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है, आपने मुझे बुलाया है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे हनुमान, कोई आदेश नहीं है, बस तुम जाओ और उस कमरे में उस जगह पे बैठ जाओ। कुछ लोग हैं, उनका अहंकार तोड़ना है। उसके बाद कुछ देर के बाद गरुड़ जी पहुंचे। तो गरुड़ जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गरुड़ जी ने कहा, प्रभु तैयार तो हो गए हैं वह कपि, जब सुने हैं कि राम जी बुला रहे हैं, लेकिन बड़ा जिद्दी है, मेरे साथ आए नहीं, कहे मैं आऊंगा। तो कहे अच्छा ठीक है। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु बाहर सुदर्शन भी नहीं है, सुदर्शन चक्र भी बाहर नहीं है, कहाँ गए? उन्होंने कहा, बता रहा हूं। तब तक उन्होंने कहा, हनुमान जी को आवाज दिया और हनुमान जी जब आए तो गरुड़ जी जब देखे कि हनुमान जी तो यहाँ पहले से आकर के उपस्थित हैं, तो गरुड़ जी एकदम हर्षप्रभ रह गए। अरे ये तो कैसे मुझसे ज्यादा वेग से कैसे कोई आ सकता है? सबसे वेग वाला मैं और मुझसे जल्दी यहाँ पर आ गए। अब यह हर्षप्रभ। और उसके बाद से जब इन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु सुदर्शन चक्र कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हनुमान बताओ सुदर्शन चक्र कहाँ है? बस हनुमान जी अपने मुंह के अंदर सुदर्शन चक्र को दबाए थे और निकाल करके सुदर्शन चक्र को बाहर रख दिया। कहा, यहाँ है सुदर्शन चक्र। तो भगवान ने जो गरुड़ के अंदर यह अहंकार हो गया था कि मैं सबसे तेज हूं, मेरी गति सबसे तेज है, तो गरुड़ के अहंकार को तोड़ दिए। और जो सुदर्शन चक्र को यह अहंकार हो गया था कि मुझसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता है, तो उनके भी अहंकार को हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने नष्ट करवा दिया। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करवा देते हैं। एक दूसरा प्रसंग कि हनुमान जी भगवान के बड़े प्रिय थे, लेकिन हनुमान जी के ऊपर जब भगवान बहुत प्रसन्न होते थे तो भगवान जी कहते थे कि भरत बाहुबल हो। अब बताइए हनुमान जी के अंदर कितना बल है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तो तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जब को या संकट काहू सुजात न टारो। ये हनुमान जी के अंदर इतना अतुलित बल धामन हेम सैलाभ देहम, उनको कहा जाता है मनोजयम मारुत तुल्य बेगम। और उस हनुमान जी को प्रभु जब भी प्रसन्न होते थे तो कहते थे भरत बाहुबल हो। तो हनुमान जी के मन में, हनुमान जी परम भक्त परम दास भगवान राम के थे, तो हनुमान जी के मन में सदैव यह रहता था कि भरत जी के अंदर कितना बल आखिर होगा कि भगवान हमें कहते हैं कि भरत बाहुबल हो। तो जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने युद्ध भूमि में शक्ति बाण का प्रहार कर दिया लक्ष्मण जी के ऊपर और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, फिर जाकर के हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाए। सुषेण वैद्य ने बताया कि धौलागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है और उसे लेकर के रात्रि में ही आना है और सूर्योदय के पहले तक यहाँ पहुँच जाना है, तभी लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, अन्यथा प्राण नहीं बच पाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि बस मुझे पूरा पता बताइए और मैं जा रहा हूँ और अभी वह संजीवनी बूटी लेकर के आऊँगा। वैद्य जी ने, सुषेण वैद्य ने बताया और हनुमान जी
अपने वायु वेग से गए और जाकर के जब वहाँ पर उस पर्वत पर पहुँचे तो इन्हें थोड़ा भ्रम हो गया संजीवनी बूटी को पहचानने में। तो हनुमान जी के मन में यह विचार आया कि समय नहीं है कि मैं एक बार अगर लेकर के कोई जड़ी बूटी जाऊं और फिर वहाँ पर यह हो जाए कि ये नहीं है दूसरी है, तो फिर आने का समय नहीं है। बस इन्होंने क्या किया कि जय श्री राम का उद्घोष करके उस पूरे पहाड़ को अपने हाथ पर उठा लिए और पहाड़ को अपने हाथ से उठा करके और हनुमान जी वहाँ से चले वायु वेग से और चले। और उसके बाद से हनुमान जी कहाँ पर आ गए? रास्ते में अयोध्या नगरी, और अयोध्या नगरी के नंदी ग्राम में भरत जी बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। और जब हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर आए तो उनके मन में एक बात आ गई। उन्होंने कहा कि प्रभु हरदम कहते हैं भरत बाहुबल हो, तो आज तो मैं पूरा पहाड़ लेकर के जा रहा हूँ, पूरा पर्वत मेरे हाथों पर है, तो आखिर भरत के एक बाहु में कितना बल है जो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भरत के एक भुजा का बल हो। और जिस समय हनुमान जी के मन में यह विचार आया उसी समय आकाश मार्ग में एक अलग प्रकार की गड़गड़ाहट हुई हनुमान जी के वहाँ से गुजरने से। और जब नंदी ग्राम में भरत जी ने जब देखा ऊपर तो उन्हें लगा कि कोई शत्रु जो है अयोध्या के ऊपर आक्रमण करने वाला है। और भरत जी ने वहीं पर एक कुश का बाण अपने धनुहे पर लगाए और उसी बाण से मारे, और वह बाण जो ही हनुमान जी के शरीर में लगा और हनुमान जी पहाड़ के समेत जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से हे राम हे राम हे राम निकलने लगा। और जब भरत जी के कानों में राम का नाम पड़ा तो भरत जी दौड़ते हुए गए और लिपट गए, कहे कि हे कपि बताओ तुम कौन हो, तुम राम राम क्यों कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, सारी बात बताई कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। माता सीता का हरण हो गया है और रण में मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण मार दिया है और मैं उन्हीं के उपचार के लिए संजीवनी बूटी लेने आया था, लेकिन मैं बूटी को पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं पूरा पहाड़ उठाकर अपने हाथों पर लेकर के जा रहा था। उन्होंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं अभागा भरत हूँ, मेरे कारण मेरे भैया को वनवास हुआ है, मैं वही अभागा भरत हूँ। और जब हनुमान जी ने सुना कि यह भरत हैं तो हनुमान जी उनके चरणों पर साष्टांग हो गए और कहे कि धन्य है भरत। और प्रभु मेरे कहते थे, मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न होते थे कि भरत बाहुबल हों, और आज मुझे यह पता चल गया कि भरत के बाहु में कितना बल है। आज यह मुझे मेरा भ्रम दूर हो गया और आप धन्य हैं भरत, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम इस पहाड़ सहित मेरे इस बाण पर बैठ जाओ और मैं अपने भैया राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हें एक क्षण में मैं लंका पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे हे भरत भैया, बस मैं समझ गया, मैं आपकी प्रभुताई को समझ गया, लेकिन जिस राम के नाम से आप मुझे लंका पहुंचा देंगे, मैं उस राम का नाम लेकर के और मैं पहुंच जाऊंगा, आप कष्ट मत उठाइए। और उसके बाद से हनुमान जी वहां से उठे और उस पहाड़ को अपने हाथों पर उठाए और फिर जय श्री राम कहते हुए वहां से निकले और निकल करके रामादल में आए, लंका पहुंचे। लक्ष्मण जी का उपचार हुआ, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। तो जब हनुमान जी के अंदर भी आंशिक, क्योंकि हनुमान जी के अंदर अहंकार नहीं हो सकता है, लेकिन मात्र कुछ क्षण के लिए आंशिक जो है उनके अंदर सिर्फ यह आया कि भरत जी के एक भुजा में कितना बल है कि जो मुझे भगवान कहते हैं कि भरत बाहुबल हों। तो बस इतनी सी बात और प्रभु ने तुरंत उन्हें उनका समाधान कर दिया और हनुमान जी एकदम निर्मल हो गए, एकदम पावन हो गए। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का अहंकार नष्ट कर देते हैं और ईश्वर का अहंकार, ईश्वर का भोजन अहंकार ही है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में अहंकार आएगा तो प्रभु किसी न किसी रूप में हमारे अहंकार का दमन करेंगे, हमारे अहंकार को तोड़ देंगे। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कहा गया है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तीन परिहर रघुबीर ही भजहु भजहि जय
संत तो हमें किसी भी स्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए, बस हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे साथ कुछ भी जो भी अच्छा हो रहा है, हमें अच्छा मिल रहा है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।